हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ खेल हो गया, लेकिन मामला इतने पर नहीं थमा, बल्कि पार्टी में ही बगावत हो गई। इतना ही नहीं, सीएम सुक्खू की कुर्सी जाने की नौबत आ गई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सुक्खू सीएम पद पर बने रहेंगे या नहीं। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान ने तो सुक्खू पर ही भरोसा जताया है। हिमाचल के प्रभारी बनाकर भेजे गए डीके शिव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुक्खू ही 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां हुई हैं जिनमें सुधार का वादा सुक्खू ने किया है। We are forming a coordination committee between the party and the government with 5 to 6 members, with PCC President, with Chief Minister, Deputy CM, and other members we will announce from the Delhi, the coordination committee, which should be formed between them. And all of them have assured, taken an oath at any point of time, they will all work together to save the party and save the government. बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रोते हुए इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि उनके दिवंगत पिता का पार्टी में अपमान हो रहा है। इसलिए ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज वॉट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं। इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं, मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके की चीज, किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूं। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है। हर चीज को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें भावनात्मक होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी, इस चीज पे जो है वो अच्छा नहीं लगा, और मैं आज इस चीज को जाहिर कर रहा हूं। आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे, या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। हालांकि अब कांग्रेस आलाकमान की मोहर के बाद जरूर सीएम सुक्खू राहत की सांस ले रहे होंगे। कम से कम फिलहाल तो उनकी कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।